Everyone. Good morning, Raksha. Good morning, Toshi. Good morning, Kuldeep. Good morning, Neha. Very good morning to all of you. सुधीर ने बड़ा ही प्यारा सा कैप्शन लिखा है, शुभ प्रभात। शुभ प्रभात सुधीर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग रोहित। जी, सभी स्टूडेंट्स आ गए। 2 मिनट वेट करेंगे, अपन ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन क्लास को फटाफट शुरू करेंगे। स्टडी सही चल रही है ना, सभी सब्जेक्ट्स में ओवरऑल। हिंदी इंग्लिश में भी आई थिंक आप खुद से थोड़ा बहुत पढ़ ही रहे होंगे। क्लासेस तो आपकी शायद कंडक्ट नहीं हो पा रही है। गुड मॉर्निंग खुशी। वेरी गुड तोशी। थोड़ा थोड़ा स्टडी अपने को करते रहना है, वरना एक साथ लास्ट में क्या होता है, टीचर्स जो है उनका काम ये है कि कोई कंफ्यूजन हुआ, कोई डाउट हुआ, कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो हम लोग हेल्प करेंगे। पर पढ़ना जो एक फाइनल जो एक पढ़ना होता है, लर्न करना है, ठीक है, किसी भी चीज को, वो सब चीजें तो आप ही को करनी है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक साथ आप लोगों पे इतना लोड आ जाएगा, फिर अगर थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है साथ साथ क्लियर करते जाओगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना एक साथ क्या होगा, आप लोगों को ही लोड रहेगा फिर। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स, 2 मिनट बाद अपन बीच में अटेंडेंस ले लेंगे, ठीक है। जी, अपन स्टॉक कह सकते हैं इन्वेंट्री को, ठीक है। अब स्टॉक में क्या होता है, जैसे इन्वेंट्री में अपन रॉ मटेरियल से लेके, ठीक है, पर्टिकुलर जैसे कोई भी इन्वेंट्री का मतलब क्या है, जैसे अपन ये कहते हैं ना कि भाई कोई भी रॉ मटेरियल हुआ, या फिर अपन जिसको कोई ऐसा मटेरियल जिसको अपन फिनिश गुड्स या एक फाइनल गुड्स के अंदर अपन चेंज करना चाह रहे हैं, उस तरीके का। तो इन्वेंट्री को अपन एक स्टॉक ही कहेंगे ओवरऑल। रक्षा, गुड मॉर्निंग राकेश। जिसमें इन्वेंट्री में देखो कि रॉ मटेरियल भी आ सकता है अपना, या फिर एक पर्टिकुलर जितने भी और इक्विपमेंट कह लीजिए कि जिसको अपन मिला जुला के क्या कर रहे हैं, एक फिनिश गुड्स को रेडी करने का काम कर रहे हैं, तो वो सब इन्वेंट्री में ही इन्वॉल्व होगा। जी, अटेंडेंस अपन 2 मिनट बाद ले लेंगे। आई थिंक थोड़े से स्टूडेंट्स और आ जाएंगे तो अटेंडेंस कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, 5 मिनट का है। पहले अपन चैप्टर जो है उसको अपन स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। जी, तो लास्ट जो अपना चैप्टर था, ठीक है, जिसमें अपन डिस्कस क्या कर रहे थे, बिजनेस सर्विसेज की बात कर रहे थे। इंट्रोडक्शन अपन ने डिस्कशन यहाँ पे करा था। इंट्रोडक्शन के बाद में सर्विसेज में क्या है, किन किन तरीके का सर्विसेज अपन ने यहाँ पे देखा था। फिर नेचर ऑफ सर्विस की भी बात करी थी, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स अपने सामने आए थे। इनटेंजिबिलिटी वर्ड यूज करा गया था, इनकंसिस्टेंसी वर्ड यूज करा गया था, उनके बाद में आया था इनसेपरेटिबिलिटी, ठीक है। देन इन्वेंट्री, ठीक है, जो कि लॉ इन्वेंट्री कही गई थी। उसके बाद में इन्वॉल्वमेंट, कि इन्वॉल्वमेंट किनका रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है कंज्यूमर जो रहते हैं, कस्टमर जो रहते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर माना गया था, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्लास जिन्होंने अटेंड नहीं करा था उनको थोड़ा बहुत ध्यान से अभी समझना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आएगी। जी, गुड मॉर्निंग योगेश, गुड मॉर्निंग अश्मित।
और रेगुलर कोशिश रखा कीजिए कि जो 1 घंटा है 1 आवर आप निकालते हैं, चाहे आप, मैं मेरी क्लास की बात कर रही हूँ अभी, तो उसमें आप क्या करें, उसमें आप फटाफट, और जो भी आपका जरूरी काम है, मैं ये नहीं कह रही जरूरी काम हो सकता है काफी बारी जिससे आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते, पर कोशिश रखा कीजिए कि आप क्लास अटेंड करें। ठीक है, जो भी वर्क है उनको आगे पीछे एडजस्ट करके थोड़ा सा आप क्लास को रेगुलर जब अटेंड करेंगे ना, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। और थोड़ा सा रेगुलरिटी बनना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो क्लास अटेंड करना हो, या फिर आपका कोई स्टडी से रिलेटेड हो, या आपका कोई कोई भी पर्टिकुलर, तो एक टाइम टेबल बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी क्या होगा, वो अच्छे से आप काम कंप्लीट कर पाओगे, चाहे वो घर का काम है, कोई भी पर्टिकुलर काम हो, मेरा ऐसा मानना है। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स, ये अपन डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सर्विस और गुड्स में कुछ डिफरेंस बताए गए हैं। ठीक है, उन डिफरेंसेस में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि आप क्या क्या डिफरेंसेस इनके अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, बताइए। क्या क्या डिफरेंसेस आप देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो मोड रखा है, बेस रखा है, ठीक है, बेसिस जो है, उनमें नेचर की बात करी गई है। तो सबसे पहले सर्विसेज है, देन गुड्स है। तो सर्विसेज में क्या कहा गया है, सर्विस एक एक्टिविटी बताई गई है, प्रोसेस बताई गई है। जितने भी आपके व्यूज है, आप फटाफट टाइप करते जाइए, साथ साथ में आपको बताती जाती हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले सर्विस को, गुड मॉर्निंग अपूर्वा। सर्विस को सबसे पहले इन्होंने कहा है कि सर्विस का जो एक नेचर अपन कह सकते हैं, वो एक एक्टिविटी है, वो एक प्रोसेस है। जैसे कि अपन ने कोई भी एक थिएटर के अंदर, ठीक है, सिनेमा हॉल के अंदर अपन क्या देखने जा रहे हैं, मूवी अपन ने देखी है, देखने जा रहे हैं। सेकंड ये कह रहे हैं, जब अपन गुड्स की बात करते हैं, तो गुड्स एक फिजिकल ऑब्जेक्ट बोला गया है। ठीक है, जैसे कि क्या किया है अपन ने, कोई भी मूवी का अपन ने टिकट वहां से लिया है। ठीक है, एक तो होता है मूवी देखना, दूसरा होता है कोई भी पर्टिकुलर कैसेट या सीडी वगैरह अपन ने परचेज करी है, तो वो सीडी वगैरह एक हार्ड अपन कह सकते हैं, जबकि मूवी वगैरह अपन ने क्या करी है, वही बैठ के देखी है। दोनों में डिफरेंस है। सेकंड ये कह रहे हैं, जब अपन टाइप की बात करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे हेट्रोजीनियस की बात करी गई है, जबकि यहाँ पे टेंजिबल कहा गया है, कि जैसे कि मेडिसिन वगैरह है, ठीक है, तो इनको टेंजिबल वर्ड यूज करा गया है। जबकि यहाँ पे हेट्रोजीनियस की अलग अलग तरीके की सर्विसेज अपने सामने देखने को मिलती है। सर्विसेज के बारे में लास्ट अपन ने जो डिस्कशन करा था, उसके अंदर बहुत सारी इस तरीके का आया था। ठीक है, और गुड्स में टेंजिबल वर्ड यूज करा गया है, जबकि सर्विसेज को अपन इंटेंजिबल भी कह सकते हैं। इनकंसिस्टेंसी वर्ड अपन ने पहले यूज करा हुआ है, इनकंसिस्टेंसी। तो इनकंसिस्टेंसी अपन किसके अंदर करते हैं भाई, जैसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट है, कोई भी टेस्ट नहीं है, ठीक है, जब आउटपुट आप लेते हैं अपने सामने, तभी आपको पता चलेगा कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट जो है किस तरीके का। तो इनकंसिस्टेंसी वर्ड यूज करा गया है सर्विसेज के लिए। जबकि अपन गुड्स की बात करें, ठीक है, तो वहां पे टेंजिबल वर्ड यूज करा गया है। ठीक है, सॉरी, मैंने देखो टाइप में हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस दोनों आए थे, मैंने थोड़ा सा आई थिंक एक चीज छोड़ी है। तो होमोजीनियस एक तरीके के, जबकि हेट्रोजीनियस काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स इनमें बोले गए हैं। इंटेंजिबिलिटी, यहाँ पे इंटेंजिबल वर्ड यूज करा गया है, जबकि टेंजिबल वर्ड यूज किया गया है मेडिसिन वगैरह के लिए, जो कि अपने को गुड्स में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में इनसेपरेटिबिलिटी, ये वर्ड भी अपन ने पहले यूज किया हुआ है। क्या था, सर्विस की जब अपन बात करते हैं, ठीक है, तो सर्विस के अंदर, ठीक है, और अपन ने क्या किया था कि एक तो ये चीज होती है कि कोई भी अपन ने आइसक्रीम वगैरह खाई है, तो वो चीज इसके अंदर एक तो प्रोडक्शन और एक उसका कंज्यूमेशन दोनों एक ही साथ हुआ है। जबकि जो गुड्स की अपन बात करते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है हमेशा गुड्स के लिए अपन बात करें, कि जरूरी नहीं है जिस टाइम प्रोडक्शन हुआ है उसी टाइम उसका कंज्यूम भी अपन करें। दोनों में काफी डिफरेंस है। सर्विस क्या हुआ है, सर्विस अपन ने ली है, परचेज करी है, जबकि गुड्स में भी परचेज तो करा है, पर गुड्स को सेम टाइम पे अपन कंज्यूम करें, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, उम, आपकी बुक के अकॉर्डिंग रोहित 86 का पेज नंबर है। गुड मॉर्निंग कनिष्क। कनिष्क, आई थिंक आपने बहुत टाइम बाद क्लास अटेंड करी है।
उसके बाद में इन्वेंट्री बिल्कुल यूज हुआ था वर्ड। इन्वेंट्री में क्या कहा गया था कि स्टॉक में नहीं रख सकते, जैसे कि ट्रेन का टिकट वगैरह हुआ, सर्विसेज। मतलब अपन ने क्या किया था, रीजन कनिष्क क्यों अटेंड नहीं करी, कोई रीजन है पर्टिकुलर, कोई प्रॉब्लम था? क्या कहा गया था, इन्वेंट्री, ध्यान से सुनिएगा। इन्वेंट्री के लिए अपन ने देखा था कि सर्विसेज की जब अपन बात कर रहे हैं, तो मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करा था कि ट्रेन की जो टिकट है लेके तो अपन बैठ गए, पर उसमें ट्रेवल अपन कब कर सकेंगे, जब इंडियन रेल है परमिट देगी या परमिशन दे रही है कि भी ट्रेन चालू है, तभी आप उसका जो एक सर्विस है वो यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि सर्विसेज में कभी भी स्टॉक में अपन नहीं रख सकते, जैसे कि ट्रेन अपना ट्रेवल वगैरह हुआ ये सब। जबकि गुड्स के लिए कहा गया है कि स्टॉक में रख सकते हैं, टिकट तो स्टॉक में रख सकते हैं। तो टिकट रखना एक गुड्स है, ठीक है, जिसको अपन ने परचेज करा है, पैसा उसका दिया है। जबकि सर्विस, उस सर्विस का यूज अपन कब कर पाएंगे, जब ट्रेन स्टार्ट है तब उसका यूज अपन कर पाएंगे। लास्ट यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट, जो कि अपन ने ऊपर स्टडी करा था, इन्वॉल्वमेंट में कहा गया है कि जितनी भी सर्विसेज है, ठीक है, उनके लिए अपने कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि फास्ट फूड वगैरह होता है, ठीक है, तो इन सब के लिए डायरेक्ट फेस टू फेस जो एक कस्टमर है उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जबकि ये कहते हैं गुड्स की जब अपन बात करें तो जरूरी नहीं है कि सेम टाइम पे आपको वहां पे मतलब जरूरी है वहां पे अपना इन्वॉल्वमेंट देना। जैसे कि इन्होंने कहा है कोई भी पर्टिकुलर आप कार परचेज कर रहे हैं, जिस टाइम गाड़ी बन रही है, अलग अलग जगह पे बन के एक फाइनल आ रही है, क्या हर टाइम पे आप अवेलेबल थे वहां पे? ठीक है, फिर भी आपने उस गाड़ी को खरीदा है और आप काम में ले रहे हो, पर जिस टाइम गाड़ी एक मतलब जगह पे कंप्लीट एक रेडी हो रही है, फिनिश हो रही है वो गाड़ी, तो उस टाइम पे क्या आप हर टाइम हर एक प्रोसेस में, जिस तरीके से गाड़ी बनी है, क्या आप हर टाइम हर एक प्रोसेस में आपका इन्वॉल्वमेंट था? उसमें भी आपने परचेज करी है, उसमें भी आपने परचेज करा है सर्विस को, पर उसमें सर्विस इस तरीके की है कि कंज्यूमर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जबकि गुड्स के अंदर ये है आप तक पहुंच तो जाएगा, पर हर एक प्रोसेस में आपका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे जरूरी नहीं होता। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जी, अब बताइए, यहाँ पे इतने ही डिफरेंस दे रखे थे, एक बारी मैं दोबारा रिपीट करवा देती हूँ, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में मैं रिपीट करवा रही हूँ। सबसे पहले नेचर की बात करी गई है। नेचर में ये कहते हैं, ठीक है, कि एन एक्टिविटी और प्रोसेस, एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है, जैसे कि सिनेमा हॉल में अपन ने मूवी को देखा है, एंजॉय करा है। दूसरा कह रहे हैं ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि वीडियो कैसेट और मूवी वगैरह अपन ने क्या करी है, लेके आए हैं या फिर अपने परचेज करी है। दूसरी चीज टाइप की बात कर रहे हैं, हेट्रोजीनियस टाइप बताया है सर्विस का, जबकि गुड्स होमोजीनियस में रखा गया है। इंटेंजिबिलिटी, इंटेंजिबल है, जैसे कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट, ये जबकि गुड्स को टेंजिबल में रखा गया है। मेडिसिन अपन लेते हैं, उसको अपन देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, जबकि डॉक्टर का ट्रीटमेंट है उसको अपन कभी भी, ठीक है, टेस्ट में नहीं आता वो चीज। इनकंसिस्टेंसी, अलग अलग कंज्यूमर है, अलग अलग डिमांड है, ठीक है, जैसे कि मोबाइल सर्विसेज आपकी जो होती है वो। इसके अलावा गुड्स में जब अपन देखें तो ये कहा गया है कि मोबाइल की सर्विसेज जो है वो तो सर्विसेज में इन्वॉल्व करी गई है, इंक्लूड करी गई है, जबकि मोबाइल फोन जो है उनको गुड्स में इन्वॉल्व करा गया है। थोड़ा सा मतलब एक जैसे से वर्ड्स है ना, तो कंफ्यूजन हो सकता है एक बारी के लिए, पर ये सेम चीजें अपन ने जितना भी ऊपर नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था लास्ट क्लास में, सेम चीजें हैं, वही इसमें इन्वॉल्व हुई है। इनसेपरेटिबिलिटी वर्ड भी यूज हुआ था, इन्वेंट्री वर्ड भी यूज करा गया था, इन्वॉल्वमेंट भी यूज करा गया था, ठीक है। तो एक बारी अपन इसको दोबारा देख लेंगे अगर प्रॉब्लम आती है तो। अभी तक समझ आया जो भी था? जी, सेम चीजें हैं, अलग से कुछ भी नहीं है, वही नेचर के अंदर पॉइंट्स थे और वही यहाँ पे है। ठीक है, बीच में एक बारी अटेंडेंस ले ले।
अटेंडेंस लास्ट में ही लूंगी आज। क्या होता है कि अटेंडेंस लगवा के आधे स्टूडेंट्स गायब हो जाते हैं, मैं अटेंडेंस अभी ले ही नहीं रही। जिनको अटेंडेंस लगवानी है लास्ट तक, फिर वो क्लास अटेंड करो। ऐसा होता है, मैंने बहुत बार ही देखा है ऐसा। सही है कि नहीं, ये बताओ। आप कह रहे हैं मैम बाउंड कर रही है क्लास के लिए, पर क्या करें बताओ। आप लोगों के लिए कह रही हूँ मैं। अब देखो, टाइप्स ऑफ सर्विसेज की बात करी गई है, कुछ टाइप्स हैं, ठीक है ये पता है, थोड़े से अटपटे से पॉइंट्स आएंगे आगे आगे अपने लिए। पर ये जो जितने भी पॉइंट्स है इजी बहुत है, मतलब कि सुने हुए हैं समझे हुए हैं तो इजी पॉइंट्स है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक नया सा है, पर बहुत सारे मिले जुले से पॉइंट्स अपने सामने आएंगे। सर्विसेज के टाइप्स दिए गए हैं, तीन पर्टिकुलर टाइप्स में डिवाइड करा गया है। पहले कहते हैं बिजनेस सर्विसेज की बात करेंगे, ठीक है। फिर है सोशल सर्विसेज, एंड देन थर्ड और लास्ट इसमें बोला गया है पर्सोनल, जिसको आप पर्सनल सर्विसेज भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सोनल सर्विसेज, तीन की बात यहाँ पे करी गई है। सबसे पहले, अब इनके भी बिजनेस सर्विसेज को भी आगे जाके थोड़ा सा वाइड कॉन्सेप्ट में ये लोग अपने सामने डिफाइन करेंगे इस चीज को। पर सबसे पहले जो अपने सामने पॉइंट आ रहा है वो है बिजनेस सर्विसेज। तो कौन बताएगा? बहुत इजी है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस के सिनेरियो से देखेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ऐसे सर्विसेज जो कि पर्टिकुलर कोई भी काम को ऑपरेट करने में लगती है, जैसे कि बैंकिंग हुआ, ठीक है, इंश्योरेंस हुआ। इसके अलावा ये कहते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हुई, ठीक है, वेयर हाउसिंग हुई, या कम्युनिकेशन की जितनी भी सर्विसेज जो है, बैंकिंग वगैरह के सर्विसेज अपन यूज करते हैं ना। इसके अलावा अपन ने इंश्योरेंस वगैरह की सर्विसेज भी अपन डेली, तो दो एग्जांपल तो सबसे बेस्ट अपन ले सकते हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस, ठीक है। ये कहते हैं बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। डे टू डे जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबके लिए अपन बैंकिंग भी यूज करते हैं और इंश्योरेंस भी अपन काफी हद तक यूज करते हैं, ठीक है। वेयर हाउसिंग भी होता है जिसको अपन जैसे स्टॉक का ही नाम दे सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वगैरह फैसिलिटी का भी अपन यूज करते हैं। और कम्युनिकेशन तो चलता ही है, वो चाहे इंटरनल मार्केट से हो या एक्सटर्नल से हो, दोनों ही चीजें इसमें इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज है जिनमें अपन अपनी पर्टिकुलर कोई भी एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए इन सर्विसेज का यूज अपन करते हैं। सॉरी। गुड मॉर्निंग विकास जी। सेकंड अपने सामने जो वर्ड यूज हो रहा है वो है सोशल सर्विसेज। अब सोशल सर्विसेज में ये कहा गया है, बहुत सारे एनजीओस वगैरह आप देखते हैं, हेल्थ हेल्थ केयर वगैरह, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस आप अपनी मतलब सोशल लाइफ में आप बहुत सारे देखते हैं, ठीक है। ऐसे सर्विसेज जो कि अपनी इच्छा से थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ये कहते हैं कि इन तरीके की सर्विसेज में अपने को थोड़ा बहुत कॉस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि कोई भी एनजीओ वगैरह से अपन जुड़ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक एनजीओ है जिनसे पर्टिकुलर अपूर्वा मुझे ये कह रहे हैं कि मैम हम कुछ स्टूडेंट्स ने मिलके एक एनजीओ या इससे रिलेटेड कोई भी एक मतलब एक्टिविटी शुरू करी है, ठीक है। तो आप अपनी इच्छा से जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहे वो आप उसमें कर सकते हो और आप इसके मेंबर बन सकते हो, ठीक है। मुझे पॉजिटिव लगता है तो मैं इस तरीके की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा इन्वेस्टमेंट देती हूँ। वो इन्वेस्टमेंट मैं इस तरीके से दे रही हूँ, ठीक है, वो चैरिटी मान लीजिए या इस तरीके से, क्योंकि मुझे उसमें बदले में कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। पर इन तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए अपने को थोड़ा बहुत फाइनेंशियली खर्च चाहिए होता है, क्योंकि इस तरीके से अगर वो नहीं अपन मतलब कोई भी बजट एक बना के नहीं चलते तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाती, ठीक है। अब ये कहा गया है ये जो सोशल सर्विसेज है इनमें रिटर्न अपने को कुछ भी नहीं चाहिए। फायदा ये होता है कि रिटर्न अपने को नहीं चाहिए, अपन अपनी इच्छा से जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जैसे मान लीजिए रूरल एरियाज वगैरह है, उनमें अनएजुकेटेड चिल्ड्रंस वगैरह है, ठीक है, और लेबर चिल्ड्रंस है। साथ ही साथ अपन कच्चे जो घर वगैरह होते हैं उनको अपन बनाना चाहते हैं पक्के घरों में, ठीक है। और साथ ही साथ अपन देखेंगे जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है
हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जिनका भी अभी जैसे मान लीजिए एग्जाम्स वगैरह कंप्लीट होते हैं ना, तो उनके बाद आप बहुत जगह इस तरीके का पढ़ेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स ने एक पर्टिकुलर टीम बनाई है, उस टीम में उन्होंने क्या करा है, एक डॉक्टर को हायर कर लिया है, और उनसे रिलेटेड डॉक्टर तो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, डॉक्टर को पैसा कौन दे रहे हैं, वो जितने भी लोग मिलके उनको पैसा देते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चों का जहां भी जरूरतमंद है, चाहे वो एनिमल्स से रिलेटेड हो, बर्ड से रिलेटेड हो, मतलब छोटे छोटे जैसे आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप अपने से छोटे स्टूडेंट्स को जो कि बहुत जरूरतमंद है, जिनको एजुकेशन का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उनको अब बेसिक एजुकेशन है वो घर घर जाके देते हो। इस तरीके की बहुत सारी फैसिलिटीज आप आज देखेंगे सोसाइटी में, जिनको अपन एनजीओ के नाम से भी जाते हैं, हेल्थ केयर एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड भी बहुत सारी इस तरीके की एक्टिविटीज कंडक्ट होती है। तो वो किसमें इन्वॉल्व होगी, वो होगी सोशल एक्टिविटीज के अंदर, सोशल सर्विसेज के अंदर। बस इनका एक चीज याद रखेंगे कि इनको ऑपरेट करने के लिए थोड़ा बहुत अपने को बजट जरूरी होता है, तो थोड़ा थोड़ा सभी से एज ए सर्विस, ठीक है, मेंबर थोड़ा थोड़ा चार्ज अपन इकट्ठा करते हैं, पर जो मेंबर्स की अपन चैरिटी में कर रहे हैं, जिनकी हेल्प अपन कर रहे हैं, उनसे अपन कुछ भी नहीं लेते। ठीक है जी। जैसे वेकेशन वगैरह होता है ना, तो वेकेशन वगैरह होता है तो बहुत सारे आप जैसे जो अभी मतलब यूथ है, ठीक है, तो ये आप बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं। जैसे वेकेशन वगैरह हुआ तो पर्टिकुलर ड्राइंग क्लासेस खोल ली फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर और कोई एक्टिविटीज। जी। थर्ड यहाँ पे अपन देखेंगे पर्सोनल सर्विसेज, ठीक है, जिसको पर्सनल सर्विसेज कहते हैं। तो पर्सोनल सर्विसेज अपने को क्या कह रही है, ये कह रही है, ये एक पर्टिकुलर कंज्यूमर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि अपन क्या चाहते हैं। अब ये कहते हैं अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग कंज्यूमर्स हैं, जिनका सभी का अलग अलग टेस्ट है, तो इनमें अपन ये मान के चले कि इनमें अगर अपन मतलब हेट्रोजीनियस वाली बात करें कि भाई नहीं, ये होमोजीनियस वाला सा एक सीन बोला गया है जिसके अंदर अलग अलग चीजें बोली गई है। अब इसके अंदर ये कहते हैं मेनली जो चीज होगी ना, जो एक लाइन अपने सामने आ रही है, वो है जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनका टेस्ट, उनकी नीड और उनकी रिक्वायरमेंट उनके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि एंटरटेनमेंट की सर्विसेज अपन देते हैं, अब जरूरी नहीं है कि मूवी थिएटर्स खोले गए हैं तो आप और मैं मूवी थिएटर में जाके मूवी इंजॉय करते हैं, तो जितने भी लोग हैं वो मूवी थिएटर में जाके ही मूवी इंजॉय करें, नहीं होता। कुछ लोग सीडीज वगैरह ये सब भी घर पे पेन ड्राइव वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन देख सकते हैं बहुत सारे मॉल वगैरह हैं, या फिर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस वगैरह हैं, तो यहाँ पे अलग अलग सबका टेस्ट अलग अलग होता है। कुछ लोग अभी कोविड की सिचुएशन में भी घूमना फिरना पसंद कर रहे हैं, तो कुछ लोग बिल्कुल यहाँ पे सेफ जोन में खुद को रखना चाह रहे हैं, तो अलग अलग टेस्ट है सभी कंज्यूमर्स का। तो ये इनके अंदर एग्जांपल्स मेंशन करे गए हैं, जैसे एंटरटेनमेंट सर्विसेज वगैरह हुई, या फिर टूरिज्म वगैरह इसके अंदर अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं ना, रेस्टोरेंट वगैरह हुए, ठीक है, कैफेज हुए, ये सब अपन इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। तो ये पर्सनल सर्विसेज है, अपने ऊपर डिपेंड करता है, कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है वो इन सर्विसेज का यूज कब करना चाह रहा है। तीनों में डिफरेंस था, अगर आपने गौर करके पढ़ा हो तो तीनों में बहुत डिफरेंस था। जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। टाइप्स ऑफ सर्विसेज जस्ट अपन ने करा है, जिसमें बिजनेस सर्विसेज अपन ने देखा है, सोशल सर्विसेज देखा हो, पर्सनल सर्विसेज भी अपन ने देखा था। अब पर्टिकुलर सबसे पहले जब अपन बात कर रहे हैं तो अपने सामने आ रहा है बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। अब पहला जो अपन ने पढ़ा था ना, उसको थोड़ा सा वाइडली अपन देखेंगे कि बिजनेस सर्विसेज अपने को क्या कह रहा है। बताइए बिजनेस सर्विसेज में क्या क्या इन्वॉल्व करेंगे। रक्षा क्या कह रहे हैं मैम, पर्सनल सर्विसेज, हाँ, हेट्रोजीनियस में ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डिफरेंसेस होता है ना, ठीक है, कंज्यूमर का टेस्ट हुआ, नीड हुआ, इन सब में डिफरेंसेस है। जी बिल्कुल। देखो क्या बोला गया है, रक्षा आपकी बुक सेम ही चीज कह रही है, कुछ अलग नहीं है। जी। ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछना चाहिए जहां भी आपको लगे थोड़ा सा भी ऐसा, हेट्रोजीनियस में इन्वॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हेट्रोजीनियस में ये है ना कि अलग अलग है, होमोजीनियस एक जैसे से और हेट्रोजीनियस अलग।
मशीनरी हुआ, ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल। बिजनेस सर्विसेज में, अब बिजनेस सर्विसेज में आपकी बुक में क्या दे रखा है, सिर्फ एक पैराग्राफ के थ्रू समझा रखा है अपने को, ज्यादा कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ एक पैराग्राफ में दे रखा है। पहली चीज तो सबसे बड़ी ये कह रहे हैं, टुडेज वर्ल्ड इज ऑफ टफ कंपटीशन। ठीक है, सबसे पहली चीज ये दे रखी है कि बिजनेस सर्विसेज में सबसे पहली जो लाइन अपने को दे रही है वो है कि आज का जो युग है या आज का जो टाइम है वो कंपटीशन का टाइम है। अब कंपटीशन के टाइम में अपने को क्या दिख रहा है, कंपटीशन के टाइम में जो खुद को बहुत ही अच्छा मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएगा ना, वो बंदा यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। सिर्फ इतनी सी चीज अपने को कही गई है। साथ ही साथ बहुत सारी कंपनीज जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना मैनेजमेंट है, स्टार्टिंग है, बहुत ही अच्छे तरीके से करती है, तो बहुत सारी सर्विसेज वगैरह पे डिपेंड भी रहती है। जैसे कि अपन, और अगर बिजनेस एक्टिविटीज की बात करें तो अगर अपने को यहाँ पे फाइनेंशियली थोड़ा बहुत बजट वगैरह की जरूरत है, या कोई भी पर्टिकुलर जब अपन एक्टिविटी करते हैं ना बिजनेस से रिलेटेड, तो सबसे पहले कुछ चीजें अपने सामने आती हैं, जैसे कि अपने को किसका रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सबसे पहले होता है। तो वो अपन फुलफिल कहाँ से करते हैं, सबसे पहले वर्ड आता है बैंकिंग। ठीक है, बैंक जो होते हैं, इसके अलावा बहुत सारी मशीनरीज वगैरह होती है, बहुत सारे रॉ मटेरियल, गुड्स वगैरह, ये सब चीजों का रिक्वायरमेंट अपने को रहता है। अब ये कह रखा है जी ये कह रही है कि फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, इन सब सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए आपको इसके अलावा, जैसे ये कंज्यूमर तक आपको डायरेक्ट पहुंचाने के लिए मिडिल मैन की बड़ी जरूरत पड़ती है। मिडिल मैन के अलावा इन्होंने कह रखा है कि जैसे पोस्टल वगैरह हुआ या डाक सर्विसेज वगैरह हुई, ये सब चीजें भी रिक्वायरमेंट बोली गई है। और आज का जो टाइम है, ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक, कि इंडिया के अंदर भी और बिजनेस सर्विसेज है वो बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रही है। इसका जो मतलब एक रीजन है कि बाकी जितनी भी कंट्रीज है वो बिजनेस करने में और इंडिया के साथ डील करने में इंटरेस्टेड रहा है और आगे भी। अब ये भी सोचते हैं, दो तरीके का होता है, एक तो क्या है, पर्टिकुलर बाहर की कंपनीज आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, एक तो यही चीज हुई। दूसरी क्या है, इंडिया में जो खुली हुई कंपनीज है या सर्विस सेंटर है, ठीक है, जितने भी सर्विसेज है, ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह है, उनमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। एक तो क्या है, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब अलग से इन्वेस्टमेंट हुआ, एक जो पर्टिकुलर कंपनीज खुली हुई है उनमें पैसा दे दी है। तो दोनों चीजें यहाँ पे लिखी गई है कि बाकी जितनी भी मतलब अब्रॉड की कंपनीज है अलग अलग सेक्टर्स में, वो क्या चाह रही है, हम इंडिया में आए और इंडिया में जितनी भी जो बिजनेस सर्विसेज है उनमें हमारा पार्ट भी रहे। इतना ग्रो इंडिया में बताया गया है। सिर्फ इतनी चीज कही गई है, जैसे अपन ने पढ़ा था ना कि अपन ने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा था, ठीक है, और इसके अलावा अपन ने जो मैंने आपको बताया था ना, एक वर्ड यूज करा था अपन ने, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, दो वर्ड पढ़े थे। ठीक है, और एक और था अपना जिसमें लाइसेंस पॉलिसी को अपने लिबरलाइजेशन, वेरी गुड रक्षा। तो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, तीन पॉलिसी आई थी रक्षा। तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था। प्राइवेटलाइजेशन में क्या कहा गया था कि पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है, थोड़ा सा ग्रेड अप करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए प्राइवेटलाइजेशन आया था। प्राइवेट कंपनीज को थोड़ा बहुत लेवल ऊपर करा गया था। और ग्लोबलाइजेशन सबके लिए खुला है, ठीक है, और इन्वेस्टर आ भी सकते हैं और अपन भी बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लिबरलाइजेशन में पर्टिकुलर लाइसेंस पॉलिसी को थोड़ा बहुत कैंसिल करा गया था, थोड़ा बहुत कम करा गया था, कुछ सेक्टर्स में छूट दी गई थी, रिलीफ आपको मिला था, लिबरलाइजेशन पॉलिसी ये कहती थी। तो तीनों चीजें अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बैंकिंग वर्ड यूज हुआ है नेक्स्ट। बैंकिंग के लिए क्या कहेंगे, क्या होता है बैंकिंग? प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस ज्यादा दी जाती है। प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस नहीं है अपूर्वा। सबसे पहली चीज तो क्या होती है, इम्पोर्टेंस तो हालांकि अपन दोनों चीजें हैं। ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में और थोड़ा सा जो एक ये कह सकते हैं कि काम करने का जो एक, जैसे एक प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर में है और एक गवर्नमेंट में है, तो प्राइवेट वाला एक टाइम से भी कंप्लीट होगा और जल्दी भी होगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, एक रूल रेगुलेशन और पॉलिसीज जो है ना, वो इम्प्लीमेंशन गवर्नमेंट पॉलिसीज पे ज्यादा रहती है, प्राइवेट सेक्टर में कम रहती है, तो लोग जल्दी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट में भी करते हैं। तीसरी चीज, गवर्नमेंट सेक्टर में अब आप
एक एग्जांपल मुझे बताइएगा, एक बात बताइएगा, कितने लोग यहाँ पे एग्री करते हैं इस चीज को कि बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर कंज्यूमर्स के लिए ही होती है। आज तक जितनी भी मतलब पॉलिसीज आती है, अपने को कितनी पॉलिसी का पता चल पाता है और कितना अपन फायदा उठा पाते हैं। मतलब बहुत सारी आती है कि जिसमें आप ले लीजिए कि अपने को इस तरीके की स्कीम्स मिल रही है, इतना अपने को रिलीफ मिल रहा है, और हॉस्पिटल फैसिलिटी में, मेडिकल फैसिलिटी में इतना मिल रहा है, एजुकेशन में इतना मिल रहा है। आप देखेंगे रूरल एरियाज में फिर भी लोग इस चीज का थोड़ा बेनिफिट उठा पाते हैं, ठीक है, और अर्बन एरियाज में, सिटीज में तो लोगों को पता भी नहीं होता। आपको और मेरे को कितना पता है कि गवर्नमेंट कितनी पॉलिसी चला रही है और अपने को गवर्नमेंट से कितना फायदा मिल पा रहा है। अपन कभी भी इन पॉलिसीज का यूज नहीं कर पाते, अपने को पता ही नहीं चलता, ठीक है। अपने को पता ही नहीं चलता कि गवर्नमेंट से अपने को इतनी फैसिलिटीज मिल पाती है। क्या हुआ, कभी अपन ई मित्र पे गए हैं और कभी अपने को कोई फैसिलिटी का पता चल गया तो अपन उसके बारे में सोच लेते हैं, अदरवाइज अपने को कभी भी इन फैसिलिटीज का पता नहीं चल पाता। रूरल एरियाज के लोग फिर भी, जी बिल्कुल। तो इसलिए ये चीज आती है अपने सामने कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कब आ जाती है, कब चली जाती है, कभी भी नहीं मिल पाता, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर पे लोग ज्यादा थोड़ा सा ट्रस्ट और बिलीव करते हैं। ये होता है कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं फटाफट अपने को जो रिटर्न है वो मिल पाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज में पैसा अटक जाता है, ठीक है, मतलब कितने टाइम के बाद आएगा कुछ पता नहीं होता। तो बहुत सारी नेगेटिविटीज भी देखी जाती है, कुछ पॉजिटिविटी भी है कि फिक्स पैसा है, फ्रॉड वगैरह का काम नहीं है, और इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें अपन देख के चलेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बैंकिंग वर्ड यूज हुआ है, बैंकिंग में ओवरऑल सबसे पहली चीज तो ये है, ठीक है, कंज्यूमर के लिए, जो कंज्यूमर अपना एक पर्टिकुलर जो मनी है वो इन्वेस्ट करने का, जो एक डिपॉजिट करने का काम किया है। सबसे पहले जो बैंकिंग वर्ड में यूज होता है ना कि बैंक क्या है, तो बैंक के लिए सबसे सुटेबल जो वर्ड है वो ये है कि डिपॉजिट करवाना, ठीक है, मनी डिपॉजिट करवाना, ठीक है, कंज्यूमर अपना मनी डिपॉजिट जहां करवाते हैं वो वर्ड यूज होता है बैंक, सबसे पहली चीज। इसके अलावा बताइए। प्रोवाइड क्रेडिट टू इट्स कंज्यूमर इज बैंकिंग, इन बैंकिंग, वेरी गुड नेहा। लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, अर्निंग प्रॉफिट है। सुटेबिलिटी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। रिटर्न पॉलिसी बड़ी सही रहती है, ठीक है। और एक फास्ट भी कह सकते हैं, फास्ट पॉलिसी भी इसको अपन कह सकते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, वेरी गुड। इसमें दो चीजें अपने सामने आएगी, दो चीजें क्या आएगी भाई, ये कह रहे हैं इंडिया में बैंकिंग कंपनी जो है, ठीक है, ये दो चीजों में अपने सामने इंट्रोड्यूस हुई है, एक है प्राइवेट और दूसरा है गवर्नमेंट। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों बैंक्स आए हैं। अब एग्जांपल्स बता दे जाओ प्राइवेट बैंक के और गवर्नमेंट बैंक के। इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है फिक्स डिपॉजिट में, वेरी गुड। फिक्स डिपॉजिट में वैसे भी इंटरेस्ट मिलता है, पर फिक्स डिपॉजिट में अपने को अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, बढ़िया इंटरेस्ट मिलता है। लैंडिंग मनी, वेरी गुड नेहा। प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक के सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक की जब अपन बात करेंगे ना, तो वहां पे तो पीछे भी बताया हुआ था आप लोगों का ही कि मैम आरबीआई, तो वो तो अपने को डिस्कस दोबारा करने की जरूरत है नहीं। ये बैंक के देखो डिफरेंट वो भी आएंगे, टाइप्स भी आएंगे, उनके अंदर आएगा ये चीज। अपने मैंने जस्ट देखा नहीं था ये बुक में आगे, और मैंने ऐसे ही आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट की ये पूछ लिया है। तो ये चीज आगे भी आपके टाइप्स में आएगी, तो अपन वहां भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो पर्टिकुलर बैंकिंग का ही अपन देखते हैं, क्योंकि टाइप्स मैंने अभी जस्ट देखा है बुक में, एक्चुअल में टाइप्स भी दे रखे हैं। तो ये कहते हैं, नेहा का कहना है कि मैम प्राइवेट सेक्टर और मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट प्रमोटर्स, वेरी गुड। डील करता है फाइनेंशियल और प्रोवाइड सर्विसेज फॉर ए डिस्काउंट एक्सेट्रा। अब देखो आपकी बुक क्या कह रही है, आपकी बुक सेम जो आप चीजें बता रहे हो उनसे कुछ भी अलग नहीं है। सबसे पहले ये कहते हैं कि कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक का नाम दिया गया है कि कॉमर्शियल जो बैंक है वो एक इकोनॉमिक को बिल्ड करने में बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जो कि अपने कंज्यूमर को एक डेप्थ, ठीक है, या लोन अपन कह सकते हैं, वो देने का काम करते हैं।
इंडिया के अंदर कहा गया है कि बैंकिंग कंपनी है, तो बैंकिंग कंपनी मतलब जो बैंक से रिलेटेड बिजनेस करती है। अब ये क्या करती है, लोन वगैरह देती है, और जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनसे डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट करती है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिएगा, बैंक जो मतलब है, बैंक में आप कभी भी एटीएम वगैरह यूज करते हैं तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट अपने सामने आता है ऑप्शन। कौन सा सिलेक्ट करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपका अकाउंट का मोड है, अकाउंट मोड है, उसके बेस पे आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप देखेंगे कि बैंक जब वर्ड यूज होता है तो बहुत ही एक अच्छा सा यहाँ पे चीज लिखी गई है कि बैंक वो है जहां पे जब भी अपने को जरूरत पड़े। एक तो क्या होता है, अपन ने पैसा डिपॉजिट करवा दिया, जैसे कि एफडी अपन करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट यानी पैसा नहीं निकाल सकते, निकालोगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जीरो इंटरेस्ट के साथ आपको रिटर्न मिल जाएगा आपका जो भी पैसा है। दूसरी चीज क्या कही गई है, बैंक जिसमें आप सेविंग या करंट अकाउंट अपना बना के रख रहे हैं, करंट अकाउंट आपने बनवा रखा है या सेविंग अकाउंट बनवा रखा है, उसमें जब भी आपको डिपॉजिट निकलवाना है या जब भी आपको पैसे की जरूरत है, तो बैंक आपको एट द मोमेंट जितना आपको पैसा चाहिए उतना आपको देगा। ये फैसिलिटी बैंक की सबसे अच्छी फैसिलिटी बोली जाती है। कमर्शियल बैंक की यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन। इसके अलावा जो भी कंज्यूमर्स वगैरह हैं उनको चेक हुआ, ड्राफ्ट वगैरह हुआ, या कोई भी पर्टिकुलर अपन फाइनेंशियली कोई भी अपन वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो सब चीजें हैं वो बैंक कंप्लीट करवाता है। साथ ही साथ जब भी जरूरत पड़ती है लोन वगैरह की, वो भी अपने को बैंक ही प्रोवाइड करवाता है। और जितनी भी सेविंग्स है लोगों की, उनको एक्सेप्ट करने का काम कौन करता है, बैंक करता है। तो इतनी चीजें बैंक के अंदर आपको कह रखी है। जी, इंटरेस्ट कह रखा है कि जितने भी आप करते हैं ना, कि जितना आपने पर्टिकुलर पैसा है वो इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो, और बैंक क्या कर रहा है, आपको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करवाएगा, कमीशन वगैरह ये सब चीजें भी बैंक के अंडर में आती है। बैंक के टाइप्स बता रखे हैं, 4 टाइप्स में डिवाइड करा गया है बैंक को। डील करता है फाइनेंशियली और प्रोवाइड सर्विसेज फॉर ए डिस्काउंट। जी, टाइप्स ऑफ बैंक में 4 तरीके के बैंकों से इंट्रोड्यूस करवाया है अपने को। सबसे पहले कहते हैं कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा है स्पेशलाइज्ड बैंक, और फोर्थ है सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक की। 1949 में इसका एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था, 1949 में, वहां से इंट्रोड्यूस हुआ है सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक का। 2 टाइप में डिवाइड करा गया है, प्राइवेट और जो अपना पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। पब्लिक को गवर्नमेंट सेक्टर के नाम से इंट्रोड्यूस करेंगे, और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स। अब बताइए भाई फटाफट कि पब्लिक बैंक्स में तो किसको इन्वॉल्व करेंगे, एग्जांपल दीजिए। और प्राइवेट बैंक्स में क्या क्या, बिना देखे बताइएगा प्लीज। एग्जांपल्स आपकी बुक में दे रखा है, पर मैं ये चाह रही हूँ कि बिना बुक को देखे और आप ये बताएं कि भाई पब्लिक बैंक कौन से होते हैं और प्राइवेट बैंक के एग्जाम्पल क्या है। जो भी रिप्लाई करे बिल्कुल ऑनेस्टली से कीजिएगा, बुक का यूज मत करना, बार बार कह रही हूं मैं। कभी भी आप गए हैं बैंक्स में, बहुत सारे बैंक्स आप यूज करते हैं, बहुत सारे बैंकों में आपने गए हैं, देखा भी होगा। तो गवर्नमेंट बैंक कौन से हैं जिनको अपन पब्लिक बैंक और, जी, ये सब कमर्शियल बैंक के अंदर ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। पर कमर्शियल बैंक में 2 कैटेगरी यहाँ पे इन्वॉल्व करी गई है, ठीक है, जो कि 1949 का जो एक रेगुलेशन एक्ट है इंडियन बैंक्स का, उनमें ये चीज आती है, जिसमें भी यही है कि बैंकिंग का जो एक मीनिंग है वो है लोन देना, और पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ये दोनों चीजें। इसमें कहा गया है सबसे पहले अपन पब्लिक सेक्टर्स के बैंक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है भाई पब्लिक में, ओरिएंटल बैंक, रोहित कह रहे हैं पंजाब, देना बैंक, एसबीआई, ठीक है, ठीक है। और प्राइवेट में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, और प्राइवेट में जो दादाजी आईसीआईसीआई बैंक में एक्सिस। जी, सबसे पहले गवर्नमेंट बैंक वो बैंक है जिनमें बहुत बड़ा एक पार्ट जो होता है, अपन ये मान सकते हैं कि 100 में से 51 या अबो पार्ट जो है
वो गवर्नमेंट का है, तो इसलिए इनको पब्लिक बैंक या गवर्नमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये होता है एक जो पर्टिकुलर अपन यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स में। पब्लिक बैंक जो होते हैं ये लोगों की सर्विसेज, उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए होते हैं, एक्स्ट्रा पैसा कमाना इनका प्रॉफिट कभी भी नहीं होता। जबकि प्राइवेट बैंक है, अगर भाई खुद के बिहाफ पे बैंक इतना बड़ा खोल के बैठे हैं तो जाहिर सी बात है हर कोई दूसरा बंदा तो बैंक खोल नहीं सकता, इसके लिए भी बहुत सारे परमिट की जरूरत होती है। तो ये लोग अपना भी प्रॉफिट इसके अंदर देखते हैं और एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कमाने की कोशिश करते हैं। और निजी यानी जो भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स जो है, वो जितने भी प्राइवेट प्रमोटर्स होते हैं ना, जैसे कि ऊपर बताया था, शायद नेहा ने किसने रिप्लाई करा था, तो वो चीज इसके अंदर मेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि जब अपन गवर्नमेंट सेक्टर्स के बैंक वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन ये आपने सुना होगा ना कि सबसे पहले तो आता है एसबीआई। ठीक है, अब एसबीआई के बाद में पीएनबी, आपने तो पंजाब नेशनल बैंक अपन ये नहीं मानेंगे। पंजाब नेशनल बैंक को आप बताइए कब का आप स्टार्टिंग मान सकते हो। पंजाब नेशनल बैंक बहुत पुराना बैंक है। ठीक है, मतलब अपन ये भी नहीं सोच सकते कि पंजाब नेशनल बैंक सबसे पुराने बैंकों के अंदर एक बहुत ही अच्छे बैंक कैटेगरी में इन्वॉल्व होता है पीएनबी। इसके अलावा आपकी बुक क्या कह रही है, इंडियन ओवरसीज बैंक वगैरह, जिनका अपन कम थोड़ा सुनने को मिलता है। तो सबसे अच्छा जो एग्जांपल्स अपन देखेंगे वो है एसबीआई और पीएनबी, दो बैंक्स किसमें इन्वॉल्व करे जाते हैं आपका जो पब्लिक सेक्टर है यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में। जो प्राइवेट सेक्टर है बहुत सारे बैंक अपन देख सकते हैं, कमर्शियल बैंक, जिनमें आईसीआईसीआई आता है, ठीक है, और एचडीएफसी अपन यूज कर सकते हैं, एक्सिस बैंक अपन यूज कर सकते हैं। एक्सिस बैंक के बाद में कोटक महिंद्रा, जम्मू कश्मीर बैंक का एग्जांपल दिया गया है, पर यहाँ पे अपन नहीं देखने को मिलता है तो अपन इन्वॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे जो अपने को देखने को मिलते हैं वो है कोटक महिंद्रा, और इसके अलावा आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक का एग्जांपल इसके अंदर अपन मेंशन कर सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी दिया गया है क्या आपकी बुक में? कहाँ है? इंडियन ओवरसीज बैंक है ये। अच्छा, शॉर्ट में दे रखा है इसमें, एसबीआई हुआ, पीएनबी हुआ, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है जी। और जी बिल्कुल सुधीर, तो ये हुआ आपका कमर्शियल बैंक्स, जिनको 1949 का अपन स्टार्टिंग फॉर्मेशन मान सकते हैं। जी, पंजाब नेशनल बैंक का रोहित, मैं मुझे पर्टिकुलर, क्योंकि एक बुक में मैंने थोड़ा सा अलग पढ़ा था, दूसरे में अलग पढ़ा था, तो मैं कंप्लीट मतलब एक कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकती। पर ये बहुत ही पुराना, आई थिंक 1894 से भी पहले का ही अपन मान सकते हैं, बहुत ही पुराना बैंक है ये पंजाब नेशनल बैंक, और वो सर्विसेज बहुत ही एक अच्छी सर्विसेज में इन्वॉल्व मानी गई है। सेकंड यहाँ पे बोला गया है कोऑपरेटिव बैंक, जिनको सहकारी बैंक के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में अगर यूज करें तो वर्ड कोऑपरेटिव बैंक, बताइए भी क्या चीज यूज करेंगे कोऑपरेटिव बैंक? ये क्या करते हैं भी, ये कहते हैं कि हम कोऑपरेटिव जो एक्ट है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो कोऑपरेटिव प्रोविजन जो एक्ट है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, उसके अंडर में वर्क करते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड मीन एसेंशियली फॉर प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट टू देयर मेंबर। ये अपने ही जितने भी मेंबर्स है, ये कहते हैं हमारी सोसाइटी से जितने भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, हम उनको बहुत ही सही रेट पे लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल जैसे मैं आपको दूं कि कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं मोस्टली आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलेंगे, जिनमें फार्मर्स वगैरह होते हैं ना, तो इनका जो मंथली जैसे कोई भी क्रॉप वगैरह से रिलेटेड इनका जब गवर्नमेंट फंड के अंदर पैसा देती है, ठीक है, कोई भी इनको पर्टिकुलर जैसे फैसिलिटी के तहत इनको अगर पैसा मिल रहा है कोई भी फार्मर्स वगैरह को, तो वो जिस बैंक में गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है ना, वो होता है कोऑपरेटिव बैंक। मैंने बहुत जगह देखा है, पढ़ा भी है ये चीज। तो पर्टिकुलर फार्मर्स को जितने भी गवर्नमेंट से जो जैसे होता है ना, इनका मंथली आप देखेंगे
कि आप कोई भी बैंक में चले जाइए, आपको पब्लिक बैंक में अगर आप जाते हो, गवर्नमेंट बैंक में जब आप जाते हो, तो वहां पे आप देखेंगे कि मंथ मंथ के 3 और 4 जो लास्ट डेज होते हैं, उनमें वो कोई भी, जैसे अपन अपना कोई काम लेके जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। वो किन काम में बिजी रहते हैं? कोऑपरेटिव बैंक वाले जो होते हैं वो इन्हीं काम में बिजी रहते हैं, कि जितने भी फार्मर्स वगैरह होते हैं, तो उनके जितने भी पैसे वगैरह आते हैं ना, वो जिस बैंक में आते हैं, जो उनका अकाउंट होता है, उनको ये कहा जाता है कि अगर आपको ये फैसिलिटी यूज करनी है तो आपको किस बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? आपको खुलवाना पड़ेगा कोऑपरेटिव बैंक में। ठीक है, तो ये फैसिलिटी उनको इन बैंक में प्रोवाइड होती है। जी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड फाइनेंसिंग वगैरह हुआ, नाबार्ड वगैरह के बैंक है रूरल एरिया वगैरह के लिए। जी, तो आज तो अपन ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स पढ़े हैं। कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े? डिफरेंस देखा सर्विसेज और गुड्स में। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सर्विसेज की बात करी, जिसमें बिजनेस सर्विसेज आया, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज। उसके बाद बिजनेस सर्विस क्या होता है, बैंकिंग को बढ़ा। बैंकिंग के बाद में टाइप्स ऑफ बैंक्स। पहले अटेंडेंस लेती हूँ, उसके बाद अगर टाइम होगा ना तो फिर अपन एक बैंक का जो स्पेशलाइज्ड बैंक अपने को दिया हुआ है, सेंट्रल बैंक दिया हुआ है, 2-2 लाइन की, ये ज्यादा नहीं है, वो भी अपन डिस्कस कर देंगे अगर टाइम बचता है तो। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो समझ आया है आपको। जी, देखो कॉमर्स में कितना फायदा है, बैंक के बारे में नॉलेज मिल जाता है, कौन कौन से बैंक है, क्या क्या काम करता है, कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ये सब वही चीजें हैं जो अपन डेली रूटीन लाइफ में, जैसे मैंने बात करा था कि भाई अपन मूवी की टिकट भी लेते हैं, अपन रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, अपन कैफेज वगैरह का भी यूज करते हैं, पर कभी अपन ने यहाँ पे माइंड सेट करके ये चीज, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम अपने को रहता ही नहीं है, ठीक है, कि अपन ये देखे कि भाई ये सर्विस में इन्वॉल्व होगा, ये गुड्स में इन्वॉल्व होगा, या किसको किस कैटेगरी में इन्वॉल्व करे, कौन सा बैंक क्या काम करता है, अपन बैंक में भी जाते हैं, पर इतना टाइम नहीं होता, तो अपन ध्यान नहीं देते, ये चीजें अपने सामने आती है। जी, एक बारी अटेंडेंस आप देंगे, ठीक है, अटेंडेंस मेंशन करवाएंगे मुझे। तो सबसे पहले, आज 28 है, अपूर्वा प्रेजेंट। अपूर्वा के बाद है अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन के बाद है अश्मित। अश्मित के बाद हिमांशु। हिमांशु एब्सेंट है। अश्मित। ओके अश्मित। फिर है हिमांशु के बाद खुशी, कनिष्क, सॉरी, कनिष्क। कनिष्क के बाद है खुशी। खुशी प्रेजेंट है। खुशी भी एब्सेंट है। कृतिका। कृतिका के बाद है कुलदीप। कुलदीप प्रेजेंट थे। जी। कृतिका एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद है मोहित, एब्सेंट ही है। मुस्कान एब्सेंट। नेहा प्रेजेंट। प्रिया प्रेजेंट, एब्सेंट है, ठीक है। सेकंड प्रिया तो एब्सेंट ही रहते, प्रियांश भी। राहुल प्रेजेंट, ओके। राहुल के बाद है राकेश, प्रेजेंट। राकेश। रक्षा प्रेजेंट। रोहित प्रेजेंट। सुधीर प्रेजेंट। तोशी प्रेजेंट। विकास। योगेश। योगेश प्रेजेंट है। विकास, ओके। आप लोगों का एग्जांपल तो मैं 12th वालों को देती हूँ, 12th वाले टाइम से क्लास अटेंड नहीं करते।
तो मैं उनको कहती हूँ, मैंने कहा 11th वाले बहुत टाइम से क्लास अटेंड करते हैं और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ में क्लास अटेंड करते हैं। जी, एक बैंक का और पढ़ ले, 2 मिनट। हाँ, ये सही याद दिलाया नेहा। आज जो भी आई थिंक कहाँ तक का सेंड किया था मैंने, ये कंप्लीट ही हो जाएगा आज। मैं फाइनली भेज ही दूंगी, ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा अपना। ठीक है। लास्ट का मैं एक बारी वो ही पेज खोल के देख रही हूँ आपका बुक का। जी, आज जो कंप्लीट जितने भी है ना, वो मैं सेंड कर दूंगी। अगर ज्यादा पेजेस हुए तो 2 पार्ट में डिवाइड करके कर दूंगी, एक दिन के गैप पे। अदरवाइज मैं देख लूंगी, सारे ही पेज सेंड कर दूंगी, तो आप कर लीजिएगा, फिर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है, एक बैंक पढ़ ले कि नेक्स्ट वाले में पढ़े, बता दीजिए। सभी बता दो अपना अपना, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा दे नेक्स्ट क्लास में। नेहा कह रहे नेक्स्ट में, आपकी जैसी इच्छा। छोटा सा तो है, शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट वाले में भी बता देंगे। ठीक है, दोनों की बात रख लेते हैं, नेहा की भी बात रख लेंगे और यहाँ पे रोहित की भी रख लेंगे। ठीक है जी। थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ फटाफट, बुक के अकॉर्डिंग फिर बाद में पढ़ लेंगे। देखो, तीसरा जो बैंक है वो है स्पेशलाइज्ड बैंक। बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह हुई, ठीक है, इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बैंक के नाम से अपन कहते हैं कि भाई जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हुई, जिनको फाइनेंशियली, ठीक है, या फिर बहुत बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, फॉरेन ट्रेड के लिए अपन मेंशन करते हैं, तो वो जो बैंक है वो स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं। पर्टिकुलर कोई भी यहाँ पे नाम मेंशन नहीं कर रखा कि स्पेशलाइज्ड बैंक में सिर्फ ये एग्जांपल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है ना, ये इसी का एग्जांपल है। पर्टिकुलर बैंक है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, जिसको आयात निर्यात बैंक के नाम से जाना जाता है इंडिया के अंदर। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जो है ये इनके एग्जांपल्स है कि फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड हुआ, इंडस्ट्री वगैरह में हुआ, या बड़े बड़े जो अपन कह सकते हैं ना कि प्रोजेक्ट जो होते हैं, जो कंपनीज वगैरह के पास में होते हैं, हैवी प्रोजेक्ट्स, जिनको लोन वगैरह देने का या फाइनेंशियली जो हेल्प करने का काम है वो करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। तो इनको अपन इन्वॉल्व करेंगे स्पेशलाइज्ड बैंक में। सेंट्रल बैंक अपने को क्या कहता है भाई, सेंट्रल बैंक के बारे में तो आप ही बता देंगे। ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो एक सबसे पावरफुल जो है वो है सेंट्रल बैंक। ठीक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको अपन करेंसी स्टार्टिंग भी कह सकते हैं, जो कि कंप्लीट जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह है उनका सुपरविजन, उनको कंट्रोल या कंप्लीट एक चलाने का जो काम है वो करते हैं सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक में सबसे बड़ा जो एक एग्जाम्पल है, पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल है वो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सिर्फ ये दो ही चीजें थी। जी, अलग कुछ भी नहीं दे रखा। द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइज, कंट्रोल और रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल ओवर कमर्शियल बैंक ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, जितने भी कमर्शियल बैंक पढ़े थे ना कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को चलाने का काम कौन कर रहा है, वो सब काम कर रहा है सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ओके सुधीर, बाय सुधीर, बाय नेहा, वेलकम, बाय कुलदीप, बाय रोहित। थैंक यू नेहा, सेम टू यू बेटा। बाय कुलदीप। बाय विकास। वेलकम अपूर्वा। बाय तोशी। बाय अपूर्वा।